आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य, मैं काबला सिंह, चेयरमैन पहाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर। आज की प्रेस वार्ता का एक ही उद्देश्य था कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर में प्रवास हुआ, टूर हुआ। उसमें उन्होंने एक बहुत ऐसे मुद्दों को हल करने का श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो वो हमारी नरेंद्र मोदी भारत सरकार को जाता है, अमित शाह जी को जाता है। और उसमें उन्होंने जो जम्मू में वो पहुंचने पर उन्होंने एक ये मुद्दा जनता के बीच में रखा कि पहाड़ियों की लंबी डिमांड, पहाड़ी पूर्ण शिरजोरी को एसटी स्टेटस मिलेगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा और उनको जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। तो मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि गरीब कुचले लोगों को जाति बिरादरी से ना होकर किसी बिरादरी से भी हैं मगर वो पहाड़ी हैं, वो किसी कौम से भी हैं मगर पहाड़ी हैं, इस नाते से पूर्ण शिरजोरी को उन्होंने कहा है। तो उसके साथ ही लगता हुआ हमारा इलाका मोहर तहसील, हमारी तहसील चसाना, हमारा तहसील ठाकराकोट, तहसील अरनास, तहसील पौनी, तहसील बमहाग, इससे इलाके जुड़ते हुए जैसे कि हमारा फारफलांग एरिया साबलाकोट है, बहुत दूर है। और हमारा इलाका ठाकराकोट है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर आज भी वहाँ जाएंगे तो पानी कीड़े वाला पीने को मिलता है। मगर अब मुझे लगता है कि अब वो स्टेज लिफ्ट इरिगेशन से वहाँ स्कीम जो पानी लिफ्ट करके वहाँ पहुँचाने का काम अभी सेकंड स्टेज पर पहुंचा है। और वहाँ के लोगों की दशा इतनी बुरी है कि वहाँ जाने के रास्ते नहीं, चलने के रास्ते नहीं, रोड नहीं है। इसी कंडीशन टक्कीकोट, प्राणकोट, नाडकोट, हमारा संगड़ का इलाका, पौनी संगड़ ये इलाका हो गया, साबलाकोट, हमारा बमहाग इलाका है जहाँ आज भी लोग तरसते हैं कि गब्बर से लेकर साड़ी तक रोड बनना चाहिए। 8 किलोमीटर है मगर वो उसके DPR बनी है। और मुझे खुशी से कहना पड़ता है कि इस पहाड़ी इलाके में जहाँ पानी की समस्या, पढ़ाई की समस्या, एजुकेशन की समस्या, हर प्रकार से हम लोग बैकवर्ड हैं, तो हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। हम होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अगर पूर्ण शिरजोरी को पहाड़ी का स्टेटस देने की बात रखी है तो हमारा ये गुलरनास ये पहाड़ी है और यहाँ के आने जाने के साधन, एजुकेशन स्तर बहुत डाउन है, बिजली का, पानी का, सड़क का, हर तरीके से हम पिछड़े हुए हैं। और यहाँ रिजर्वेशन कोटा, ST का कोटा हमें मिलना चाहिए, क्या ताकि जो लोग आज सफ़र कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके और वो आगे जा सकें, पढ़ सकें। हमारे भी बच्चे, हमने RBA पहले कोटा हुआ करता था, आज RBA कम करके 10% हो गया। इसी तरीके से इनको हम कहते हैं कि RBA की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पहाड़ी स्टेटस, ST स्टेटस मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आर्मी के स्कूल में एडमिशन ले सकें, हमारे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकें, हमारे भी सेंट्रल स्कीमें का फ़ायदा ये पहाड़ी लोग ले सकें। चाहे वो आर्मी का स्कूल नगरोटा हो, चाहे किसी प्रकार की भी जो सेंट्रल सरकार हमें फ़ायदे दे रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे नौकरियों में, चाहे आर्मी की भर्ती हो, सेंटर की हो, हम तो नहीं, हमारे परिवार, आने वाले बच्चे, ये इस पहाड़ियों में रहने वाले जो मिलिटेंसी हो तो इसे सीने पर गोली खाते हैं। और चाहे किसी प्रकार की भी आपदा आए तो ये पहाड़ी लोग हमेशा देश के साथ वफादारी के साथ चलते रहे। जैसे गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी को स्टेटस मिला है, आज पहली बार भारत सरकार ने उनको MLA असम्बली में रिजर्वेशन 9 सीटें दी हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन पहाड़ियों को रिजर्वेशन देकर, इनको आपने रिजर्वेशन देकर इस तबके को तो न्याय किया है, मगर पहाड़ियों के साथ भी न्याय होना चाहिए। पहाड़ियों की भी एक ही डिमांड है कि हमारे भी बच्चे पढ़ें, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, हमारे भी बच्चे आगे जाकर तरक्की करें, हमारे भी बच्चों को हम कहीं नौकरियों में मिलें। इन पहाड़ियों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। चाहे मिलिटेंसी हो तो मिलिटेंसी में भी इन्होंने भी अपने सीने पर गोलियां खाकर अपने इस मुल्क और इस धरती की रक्षा करने के लिए इन प्राणकोट, टक्कीकोट, नाडकोट और साबलाकोट, जिज, इखनी, आप खनी दनोड़ का इलाका लगा दें, चसाना, मोंगरी का इलाका लगा दें। और इस प्रकार से हमारा ये बमहाग
देवीगढ़, स्क्वाल घाटी हो, सारी हो, सुरजनदार हो, इन इलाकों में कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं और सीने पर गोलियां खाई हैं। मगर आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आज एसपीओ की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। जिन लोगों ने गोलियां खाई उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, बीडीसी की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, बीडीसी को ठीक स्टेटस मिलना चाहिए। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यहाँ के डेली वेजर्स, पहाड़ों के रहने वाले डेली वेजरों को भी रेगुलाइज किया जाना चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मसलोद के, मेरे नाटकोट के, मेरे ठाकरा कोट के जो 500 में भर्ती हुए थे और 500 में रिटायर हो रहे हैं, ये पहाड़ी लोगों के साथ बेन्याय है। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब इस पर गौर करें, फरमान करें कि इनको रेगुलाइज करें और इसी तरीके से हम पहाड़ियों का दुख दर्द, हमारा पहाड़ियों का एक ही है कि हमें पहाड़ी क्षेत्र के नाते पुंछ जोरी की तरह हमें रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारे बच्चे भी, हमारे इलाके के लोग भी सुकून की ज़िंदगी जी सकें, नौकरियों में पार्टिसिपेशन कर सकें, स्कूल में बच्चे पढ़ा सकें और उनको भी पहाड़ी स्टेटस मिलने से, चाहे पुंछ जोरी की बात हो तो उनके साथ धरना जुलूस हर जगह ये करते रहे हैं। और हमारा ये इलाका, रियासी जिले का पूरा इलाका जो पहाड़ी है, ये इनके साथ खड़ा रहा। मैं आज की प्रेस वार्ता का करने का एक ही मुद्दा था कि जब पुंछ जोरी को हमारी सरकार, भारत सरकार इनको स्टेटस दे रही है, तो हमारी भी मांग है कि हमें भी ये पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, कि यहाँ गिरे गुजले दुबे हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसी मांग को लेकर ये पहाड़ियों में, मैंने आपको बताया कि नेपाल, प्राणकोट, टक्कीकोट आज भी जाएंगे, पानी लोगों को पीने के लिए नसीब नहीं होता है। इसी तरीके से आप बमाग भी जाएंगे, पानी भी साफ पीने को नसीब नहीं हो रहा है। तो इन इलाकों में स्कूलों की दशा तो आप देखते ही हैं किस हालत में है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाएं, उनको भी स्कॉलरशिप मिले, उनको भी वजीफ़ा मिले, उनको भी नौकरियों में रियायत मिले। इस मुद्दों को लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे इस प्रेस वार्ता में पहाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे राजेंद्र जी सरपंच, हमारे चमेल सिंह जी, रमेल सिंह जी, अपने भूरी सिंह जी, बलवान सिंह जी, प्रेम सिंह जी, ऐसे अनेकों जो इलाके के लोग हमारे बीच में आज प्रेस वार्ता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका, मीडिया का, बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ को उठाया है और हर समय इस मुद्दों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम पहाड़ियों का साथ दिया है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री द्वारा पुंछ जोरी को पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया है, रियासी जिला को वंचित रखा गया है, आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी है। मान के चलें अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता, फिर अनदेखा किया जाता, आगे किस तरह रणनीति रहेगी आपकी जो पहाड़ी स्टेटस को लेकर? बहुत अच्छा। मैं अमित शाह का दिल की गहराइयों से, मैं पूरा यो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर सकी। वो सरकारें, वो आज तक गुजरों को, बकरवालों को, सीपियों को, यहाँ भी बैठते थे, उनको मालकाना हक दिया तो इस गवर्नमेंट ने दिया। आज गुज्जर बकरवाल गद्दियों को अगर एमएलए रिजर्वेशन में कोई किसी कोटा दिया तो अमित शाह मोदी सरकार ने दिया। और मुझे पूरा विश्वास है अगर पुंछ जोरी के पहाड़ियों को दिया जा रहा है तो रियासी के पहाड़ियों को क्यों नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी इन नेताओं पर, और वो हमें स्टेटस देंगे। हम कोई अपने पर्सनल के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। जो गरीब गुजरे पहाड़ी लोग हैं, हमेशा देश के साथ वफादारी करते हैं, सीने पर गोलियां खाते हैं इस वतन के लिए, मुल्क के लिए, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे कोई भी काम हो। तो इसलिए आगे सीना चौड़ा करके ये चलना चाहते हैं। इसलिए इनको राइट मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हुकूमत, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और सेंटर की हुकूमत हमारी आवाज़ को सुनेंगे। अगर पुंछ जोरी के साथ साथ हमारा लगता पीर पंचाल इलाका है, उसमें भी रिजर्वेशन पक्का मिलेगी, पूरा विश्वास है। नहीं तो हम ये हमारी जो टीम बैठी है, अगला फैसला क्या होगा ये करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये फैसला हमारा मानेगा। काबला सिंह जी, ऑलरेडी जिला रियासी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिला रियासी जो है पहाड़ी जिला है, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो कोटा तो मिलेगा ही, रिजर्वेशन मिलेगी, क्योंकि पुंछ को मिला तो यहाँ पे मिलेगी। तो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य की पहल की है या क्या लगता है आपको? नहीं, हमने पहाड़ियों के लिए जब भी मांग उठी है तो तब मैं पहाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन हूँ। तो उस नाते से भी मेरा फ़र्ज बनता था कि पुंछ जोरी में एक अलग से फ्रंट बना है और वो हमेशा होम मिनिस्टर से भी मिला है, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ऐसा ना हो
कि पहाड़ी ज़िला होने के नाते ऐसे तो पहाड़ी बहुत जगह है, मगर हमारा ज़िला हमेशा रह जाता है। तो इसलिए हमने पहले प्रेस वार्ता करके हमने ये मांग रखी है और कोशिश करेंगे कि अगर इससे गवर्नमेंट तक नहीं बात पहुंचेगी तो ये अगर फैसला करेंगे पूरा ज़िले के 2 घंटे के लिए अगर बंद भी रखना पड़ेगा तो इस पर भी पहाड़ों की दुकानें आने जाने के लिए 2 घंटे के बंद करने की भी अपील इन्होंने की है। मगर मैंने कहा कि हम प्रेस वार्ता करके अभी कोई बंद का काल नहीं देंगे, तो इसलिए हम इतना ही आपके माध्यम से कहेंगे। हाँ, रमेश सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज प्रेस वार्ता की है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे जो माननीय पहाड़ी हिल काउंसिल के जो चेयरमैन हमारे माननीय कावला सिंह जी और यहाँ पे आए सभी सज्जन व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो सबका साथ सबका विकास नारा लेके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत को एक नई दिशा दी है, उसी के तहत अभी थोड़े दिनों में रजौरी पुंछ को एक पहाड़ी दर्जे का स्टेटस देने का प्रावधान रखा जा रहा है। तो मैं उसी के तर्ज पे मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारा रियासी एरिया, इसका जो ट्रेंड है आप देखिए 90% यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो हमें भी उस तर्ज पे वैसी प्राथमिकता दी जाए। और आपको पता है कि हमने हर पहलू पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ आज तक कोई भेदभाव होने नहीं दिया। माननीय कावला सिंह जी के नेतृत्व में हमने माइनिंग का इशू लड़ा और आज इसमें हमने सफलता पाई। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू में हम यूथ के लिए लड़ाई निरंतर लड़ते जा रहे हैं और ये नाम नमक निशान के तहत हम रियासी का नाम खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। तो इसके तहत हम पहाड़ी स्टेटस के लिए पूरी जिद्दोजहद करेंगे। हम माननीय सरकार से भी आह्वान करते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उनके पास जाएंगे। फिर भी कोई मसला नहीं निकला तो आगे की रणनीति हमें इनके नेतृत्व में जो हमें मिलेगा, जिस ऐसा संदेश तो हम करेंगे। तो फिलहाल हम यही कहते हैं कि कितने दूर दराज इलाके आप देखिए, नवाल जाइए, वहाँ पे सड़क नहीं है, गुलाबगढ़ जाइए जो प्राकृतिक तौर पे इतने सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारों ने इनकी अनदेखी की है। तो हमें एक उम्मीद है हमारे मोदी जी से कि वो कुछ ना कुछ इस चीज़ में करेंगे जिसमें हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर बने। देखिए, एक स्टेटस मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। कल हमारे बच्चों को पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, वो आर्मी स्कूलों में जैसे इनको रिजर्वेशन मिलेगी, उनको स्टेट नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये बेहतरी की ओर चलेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं माननीय गृह मंत्री अमित जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे एरिया को एक नई पहचान दीजिए और रजौरी पुंछ के तर्ज पे रियासी को भी इंसाफ मिलना चाहिए और हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। रमेश जी, आपने कहा है कि आपने माइनिंग को लेकर जद्दोजहद की, कोई दोहराई नहीं है, आपने सफलता भी हासिल की है। सफलता आपने हासिल की है सिर्फ दस्तावेज में, हकीकत में वो सफलता आम लोगों को भी नहीं मिली। और आप लोगों आप भली बात है कि दांधी लगातार चल रही है, चाहे वो माइनिंग को लेके हो चाहे बिना बिना। तो क्या मान के चले कि अभी सफलता से डॉक्यूमेंट में रही है, वो जमीनी स्तर पर कब मिलेगी आपको? मैं कह रहा हूँ जमीनी स्तर पे आप जाके वेरिफिकेशन कीजिए, विडोज को मिल रही है और हमने खुद ग्राउंड में जाके चेक किया। हाँ, जो कंथान की जो 27 नंबर का थोड़ा इशू है, उसमें वो कुछ लोग सोच रहे हुए कि हम कहीं गुम हैं, तो हमने ना आज तक माइनिंग माफियाओं के पास हम गए, हमने आम आवाम की मार लड़ी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नया नारा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो जो गलत फहमी में जो ठेकेदार रह रहे हैं बस अब ये आज हमारी टीम बैठी है, आज हमारा मसला कुछ और था, तो वो शायद गलत फहमी में है। तो अगर हमें प्रदर्शन गड़कती धूप में हमारे माननीय कावला सिंह जी के नेतृत्व में अगर हमारे बलवान जी, हमारे बुरी सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट शिवसेना प्रेसिडेंट और हमारे 5 सरपंच हैं, अगर हमने खून अगर अपना बहाया तो ऐसा हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से उन माननीय ठेकेदार जी जितने भी, चाहे वो 27 नंबर हो, कोई भी काउंटर है, तो आप अब या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो आपको हम बड़े तरीके से, और हमें माननीय डीसी साहब पूरा भरोसा है, एसएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई लूप होल होता है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ग्राउंड पे थोड़े दिनों में उनकी मशीनें भी सीज की गई हैं, तो मैं पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल भी जाएगी। देखिए, हमें ना तो किसी से रेत लेना है, ना हमने कुछ खाना है, हमने अपने मकान बना लिए। हमारी लड़ाई है गरीब आवाम की लड़ाई। कोई माइनिंग का अगर एक भी ठेकेदार ये प्रूफ करके दिखाए, माननीय कावला सिंह जी, हमारे बलवान जी या रुमेल सिंह, कभी उन्होंने कभी प्रेशर डाला हो हमें रेत चाहिए, हम कभी किसी गरीब का हक नहीं खाते हैं। आज तक लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, हमने हर मुद्दे में पहल की है, युवाओं का मुद्दा हो, कंपनी का हो। तो मैं ज़्यादा आज बातें नहीं करूंगा, मैं ये कहूँगा कि जो माइनिंग माफिया सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपका नंबर लगने वाला है, वेट करो, अब 1 हफ्ते के अंदर आपको बताएंगे हम। गोरी सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय बारे में, जो आज प्रेस वार्ता की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भूरी सिंह, ये अपने पहाड़ी एसोसिएशन के एज ए मेंबर, मैं माननीय कावला सिंह जी का और जितने मेंबर साहब हमारे आए हुए हैं पहाड़ी के, मैं इनका दिल तय से हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ मीडिया का भी स्वागत करता हूं। जो इन्होंने इशू उठाए, हमें तो कुछ अभी बोलने से रहा नहीं है। हम इनके जितने भी इशू हमारे माननीय कावला सिंह जी ने उठाए हैं, चेयरमैन जी ने, बहुत अच्छे हम इनका समर्थन करते हैं।
सिर्फ मैं एक ही बात रखना चाहूँगा, एक हमारे जो ठाकरा कोट में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था, वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ जो स्कूल था उसके स्कूल की दिशा 2013 में काम शुरू हुआ था। पहाड़ियों के साथ न्याय कैसे होता है, इनजस्टिस कैसे होता है, ये सभी पहाड़ी हमारे जानते हैं कि वहाँ अभी तक उस स्कूल का कोई अभी तक स्कूल वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप मान लीजिए कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसीलें हैं, जैसे ठाकरा कोट है, जैसे ठाकरा कोट है, पंचायत धनान, अगर नेपाल के एरिया में जाऊँगा तो 4-4 घंटे का एक पैदल रूट है। वो लोग जो हमारे पहाड़ी लोग हैं इतना अवेयरनेस नहीं है, जबकि माननीय अमित शाह जी से, गवर्नर जी से हम प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि ये पहाड़ी जो दर्जा जैसे रजौरी और पुंछ को दिया गया है, ये रियासी में भी दे दिया जाए तो बहुत ही आभारी रहेंगे हम गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हमारे अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे चीज़ों में हम लोगों को छोड़ दिया जाता है पहाड़ियों को। इसके लिए हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ ही तवज्जो दिया जाए। राजेंद्र आप सरपंच, भी इस प्रेस में का हिस्सा लिया है, क्या मान के चलें कि अगली जो कमेटी गठन करेगी, जो फैसला लेगी, आप शर्मा इनके साथ चलेंगे? बिल्कुल, जो माननीय हमारे काबला सिंह जी जो इसके ऊपर जो हमारी टीम जो फैसला करेगी, अगर हमारी मांग नहीं सुनाई होगी, इसके ऊपर कुछ भी फैसला ले सकती है। जो टीम फैसला लेगी हम इस टीम के साथ चलेंगे। राजेंद्र सरपंच जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज प्रेस वार्ता की है, रिजर्वेशन की मांग की है, तो क्या कहेंगे? सर, मैं सरपंच नारकोट सर। हम सर जैसे हमारे चेयरमैन साहब कावला सिंह जी जिस दिशा निर्देश से चलाएंगे हम उसी से चलेंगे। तो हम एक साथ एक यूनिट में हैं और हम ये चाहते हैं सर कि हमारा जो दूर दराज के एरिए हैं, डक्की कोट, प्राण कोट, नारकोट, तुली बन्ना, चाना शिकारी, सर सरसोत, मोर साइड के जो जितने भी एरिए हैं सर, वो सभी सर पहाड़ी एरिए हैं। सर जैसे होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी पुंछ को जो दर्जा दिया गया है, वो दर्जा पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमें भी मिलना चाहिए। तो हम ये मांग करते हैं और हम सर ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ नहीं करेगी। सर हमारा जो पहाड़ी लोग हैं सर, उनको हर वक्त आप सर देखो 1998 में प्राण कोट में क्या हुआ था, तो वहाँ के जो माइग्रेशन हुई है वो भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, उनके साथ भी वो जहाँ आके डिस्ट्रिक्ट में भी रह रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। रहने के लिए उनको छत नहीं है। जो गाँव में है सर, वहाँ तो हम काफ़ी मिnority में लोग हैं, जो हमारी अदर्स कैटेगरी एसटी तो है वहाँ, लेकिन हमारी वहाँ काफ़ी मिnority में लोग हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी पहाड़ी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। तो सर एक हमारा सर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना था सर, पौनी माड़ी से प्राणकोट तक। सर वो उसको सर तकरीबन 23 साल हो गए हैं सर। 23 साल में सर वो 4 किलोमीटर ही बना है। उसका सर 2 पार्ट में हुआ था सर्वे। तो एक पार्ट पर काम स्टार्ट है सर, तो दूसरे पर सर कुछ टाइम में हुआ था, लेकिन आज दिन तक उसका आगे कोई पता ही नहीं चल रहा है। उसका यही हो रहा है कि वो कोई बोलता है फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, कोई बोल रहा है जी हमें एनओसी नहीं मिल रही है। तो ये हम पहाड़ियों के साथ ये इंसाफ होता है, ये उन्हें सही है। हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि वहाँ पानी और बिजली की सुविधा अभी उतनी नहीं, काम हो रहा है बट अभी इतनी कोई सुविधा वहाँ नहीं है। तो हम जिस निर्देश से ये चलवाएंगे तो हम इनके साथ हैं, अपने चेयरमैन साहब के साथ। अगर हमें जम्मू जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ बैठने के लिए बोलते हैं, हम इनके साथ हैं। सुमेर सिंह जी, आपका क्या कहना है जो आज प्रेस वार्ता की है और कोटे की मांग कर रहे हैं जिला रियासी के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा नाम है नायब सरपंच मेल सिंह, मैं डक्की कोट से हूँ। कि हमारी एक ही मुद्दा है, एक ही बात है हमारी। हमारा पहाड़ी सबसे लास्ट गांव है डक्की कोट प्राणकोट का, और वहाँ 1998 में गाजर मूली की तरह 27 लोगों को कतरा गया था, जैसे गाजर मूली कतरते ऐसे। लेकिन आज तक हमें उस इलाके में एक भी सरकार की तरफ से लड़का भर्ती नहीं हुआ, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान जंग बच्चे हैं और बेरोजगार आज वो घूम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे होम मिनिस्टर जी जम्मू कश्मीर में आकर रजौरी पुंछ को अगर इतना बड़ा ऐलान करके गए हैं, हम भी उसी उम्मीद पर आज हम प्रेस वार्ता अगर कर रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन जहाँ के बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, इनके नेतृत्व में ही हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल हमें भी इंसाफ मिलेगा। हमारे लोग बिना छत के आज भी बैठे हुए हैं नीले निम्बल में। जो हम चाहते हैं कि तहसील ठाकरा कोट जो है, ये लास्ट कूना डक्की कोट का प्राणकोट का है, और हमारे लोगों के साथ
नाइंसाफ़ी ना होगी। हमें भी पहाड़ी स्टेटस दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। हमारा इतना ही है। जय हिंद। तो बलवान सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह रजौरी और पुंछ को स्पेशल कोटा मिला गया है, तो रियासी के लिए किस प्रकार से मांग उठाएंगे? और हमेशा रियासी को पिछड़ा रखा जाता है हर बार, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग है और क्या कहना चाहेंगे? मैं बलवान सिंह भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे हमारे ज़िला के और गुलनास के कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर हमारे काबला सिंह जी, इन्होंने पहाड़ी कौंसल जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कौंसल के वो चेयरमैन हैं, इन्होंने एक प्रेस वार्ता करने का यही एक मुद्दा था कि हमारे लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनकी डिमांड सरकार तक पहुंचाने का हमने प्रेस वार्ता रखी है। इसका यही हमारे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और हमारा जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम जैसे जम्मू अपने पुंछ रजौरी को जो दर्जा जो पहाड़ी का दिया है, तो ऐसे हमारी भी डिमांड है कि ज़िला रियासी के जो दूर दराज एरिया है, जैसे हमारा तहसील ठाकरा कोट है, जैसे अरनास तहसील है, चसाना है, मोहर है और भमाग जो तहसील है, ये एक बहुत ही दूर दराज एरिया है। इन लोगों को भी एसटी का पहाड़ी दर्जा मिलना चाहिए। मैं सारे जैसे सरपंचों ने, हमारे ढक्की कोट का सरपंच जिंदर जी ने बोला, जैसे हमारे काबला सिंह जी ने बोला, जैसे रमेल सिंह जी ने बोला, जैसे हमारे चमेल जी नायब सरपंच बोला और भूरी सिंह जी ने, जैसे भी सारे लोगों ने, हमारा यही मुद्दा था कि इनको पहाड़ी दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से ये एक और एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो जम्मू कश्मीर से एक बहुत लोगों को उम्मीद है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसके ऊपर लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो डिमांड जो प्रेस वार्ता की रखी जा रही है, ये हमारी डिमांड पूरी होगी। और हमारे ये गरीब लोग हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, जो एक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो हमारे यहाँ के जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहाँ का मौका नहीं मिलता है किसी भर्ती देखने का, किसी सरकारी नौकरी लेने का, कहीं ऐसे बड़े सारे वंचित रह जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को और मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि ये दर्जा एक जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, इसको एसटी का पहाड़ी दर्जा दिया जाए ताकि इन लोगों गरीब लोगों को इंसाफ मिले। इस इंसाफ के लिए हम हक की लड़ाई एक तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया तो हमारे जो सीनियर लीडर काबला सिंह जी हैं, उनकी सिद्धांत में आगे नेक्स्ट जो फैसला हम लेंगे कि अगर हम एलजी साहब के पास भी अगर हमारे जाने का अगर हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ से भी टाइम लेके उनके तक भी एक मेमोरेंडम हम पेश करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि